गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं CS निहाल सर चैनल और मैं आज दोस्तों आपको पढ़ाने जा रहा हूं जर्नल एंट्री। अगर दुनिया में सबसे सरल कोई चीज है तो वो है बच्चे लोग जर्नल एंट्री। ऐसा आप कहने वाले हैं आफ्टर सम टाइम्स। तो जर्नल एंट्री क्या है, देखो जर्नल इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सर मतलब जर्नल व्यापार की भाषा है। सर कैसे भाषा है, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हमारे बीच में जो बातों को समझने का जो अंडरस्टैंडिंग का जो माध्यम है वो क्या है, लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। अगर मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूं और अंग्रेजी में मैं आपको पढ़ाऊं तो वो माध्यम क्या होगा, वो हमारा मीडियम क्या होगा, हम इंग्लिश कहते हैं ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो जर्नल भी एक जस्ट लैंग्वेज है बिजनेस की। हम बिजनेस में कैसे बातों को इंटरप्रेट करते हैं, इस बात को हमें चलना है। देखिए सबसे पहले दो अप्रोच होती हैं, एक तो मॉडर्न अप्रोच है और एक पुरानी अप्रोच है। देखो सबसे पहले एक बात आती है, मैं लिखता हूं इधर, नंबर 1 पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। नंबर 2 हम बात करेंगे रियल अकाउंट। और नंबर 3 हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। सर पर्सनल अकाउंट को क्या कहते हैं, इसको हम व्यक्तिगत खाते कहते हैं, व्यक्तिगत खाते या व्यक्तिगत खाता। इसको हम कहते हैं वास्तविक खाता, वास्तविक खाता, हिंदी भी लिख रहा हूं साथ के साथ। और इसको हम दोस्तों कहते हैं नाम मात्र खाते, नाम मात्र खाते या नाम मात्र खाता लिखते हैं अभी, क्योंकि हम अभी सिंगुलर टर्म्स की बात कर रहे हैं। सर अब ये बताइए इसका रूल क्या है, इनके रूल क्या है। देखो इसके गोल्डन रूल हैं, यानी कि यहां पे कहेंगे जो रिसीवर जो होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। रिसीवर इज डेबिट और गिवर इज क्रेडिटेड। मतलब हम कहें पाने वाला ऋणी होगा और देने वाला क्या होगा दोस्तों, धनी होगा। इसमें यानी कि व्हाट कम्स, जो आता है, यानी कि आने वाला आपका डेबिट होगा, क्या होगा, डेबिट। व्हाट गोज, और जो मेरे दोस्तों बिजनेस से बाहर जाएगा, जाने वाला आपका क्या होगा, सर क्रेडिट होगा। सर यहां पर अगर कोई आपका एक्सपेंसेस है या कोई लॉस है तो वो दोस्तों डेबिट होगा। यानी कि आपका कोई खर्चा है, आपका कोई खर्च है या हानि है तो वो क्या होगी, ऋणी होगी। ऋणी मतलब डेबिट होगी। अगर दोस्तों यहां पर आपकी कुछ इनकम होती है या आपका मेरे मित्रों प्रॉफिट होता है तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। वो क्या होगा, क्रेडिट। यहां पर हम लिखते हैं आय और लाभ, ये क्या होगा आपका, धनी। इसको धनी बोलते हैं क्रेडिट को। हाँ भाई तुमने पढ़ा है ना, धनी बोलते हैं ना हिंदी में। थोड़ा हिंदी में हाथ अपना तंग है भाई, थोड़ा समझ लेना, जिसको प्रॉब्लम हो पूछ लेना। तो पर्सनल खाते कौन से होते हैं, यानी कि हम व्यक्तियों के खाते, पर्सनल खाते व्यक्तिगत खाते, जैसे मेरा खाता। और पर्सनल अकाउंट में भी क्या होते हैं, रियल पर्सन होते हैं, जैसे कि मैं हूं, तुषार है, ये रियल है। और सर आर्टिफिशियल, जैसे बैंक है, अग्रसेंटर कॉलेज है, ये आपके क्या होते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो असेट्स होती हैं और जो लायबिलिटीज होती हैं उनका हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो रियल अकाउंट में जाता है।
जो व्यक्ति होते हैं उनका हम रिकॉर्ड करते हैं, वो कहाँ जाते हैं, पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। सर नॉमिनल में तो हमको बता ही दिया कि जो एक्सपेंसेज होंगे और जो लॉसेज होंगे, जो इनकम होगी और जो प्रॉफिट होगा वो आपका नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इतना बात आपको पता चलेगा। ये देखो ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये कौन सी अप्रोच है, इसको हम कहेंगे लंदन वाली अप्रोच, यानी कि लंदन वाला मामला, लंदन वाली ट्रिक, या इसको हम कहें ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है। अब सर अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करी जाए, मॉडर्न की, यानी कि अगर हम जो अकाउंट है अमेरिका के हिसाब से पढ़ते हैं। देखो पहले आपको पता है अमेरिका से पहले सुपर पावर कौन था, इंग्लैंड था, तो हम इंग्लैंड के हिसाब से ही अकाउंटिंग करते थे। लेकिन अब अमेरिका सुपर पावर हो गया है, तो अमेरिका भी की कुछ अप्रोच है। तो अमेरिका वाले क्या कहते हैं कि सर असेट्स और एक्सपेंसेस अगर ये बढ़ेंगे तो ये डेबिट होंगे और घटेंगे तो क्रेडिट होंगे, और इनकम लायबिलिटीज और हम बात करें आपकी कैपिटल की, ये अगर बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे और घटेंगे तो डेबिट होंगे। यानी कि मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दिए हैं इंग्लिश में, और मैंने असेट्स बता दिया है। असेट्स क्या होती है, हम जिस चीज का बेनिफिट इन फ्यूचर में लेंगे वह हमारी असेट्स है। जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं वो हमारा एक्सपेंसेज है। इनकम आप जानते हो, सब लोग जानते हो। लायबिलिटीज व्यापार में बाहर के लोगों का पैसा आप जानते हो। कैपिटल आप जानते हो, क्या बताना है, व्यापार में व्यापार के स्वामी के द्वारा जो धन लगाया जाता है उसको हम पूंजी कहते हैं। सर जी क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से हम जर्नल एंट्री करना सीखते हैं। देखो मैंने आपसे कहा अभी तुषार ने 10,000 रुपए से व्यापार आरंभ किया। ये मैंने किस में लिख दिया, ये सर आपने लिख दिया हिंदी में। इसको मैं लिख दूं बिजनेस स्टार्टेड बाय तुषार। कितने से, 10,000 से। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अब मैं इसको अकाउंट की भाषा में लिखूंगा। तो देखो जरा, आपको यहां पर कुछ नहीं समझना है, आपको बिजनेस शुरू किया है। तो अभी आपको यहां पर ये तुषार का हम बना लेते हैं। ये रहा तुषार, और तुषार के हाथ में ये तुम्हें दिख रहा है। अब देखो मैं थोड़ा सा, हाँ ये रहा, देखो गुलाबी कलर नहीं है, ये कलर है, मान के चलो ये तुषार के हाथ में क्या है, तुषार के हाथ में एक बैग है या पैसे हैं, और तुषार भाई साहब बड़ा खुश नजर आ रहा है और झूमता हुआ आ रहा है कि देखो साहब आज मैं बिजनेस शुरू करूंगा। अब ये बिजनेस है, ये क्या है सर, ये है व्यापार। अब तुषार इस बिजनेस में, ध्यान दो इधर पहले, तुषार इस बिजनेस में क्या करेगा, पैसा लगाएगा। यानी कि पैसा लगाएगा मतलब कैश तो लेके आएगा सर, बिल्कुल कैश लेके आएगा। लेकिन उस कैश को जैसे नाटक का नाम नहीं है, इस प्यार को क्या नाम दूं, हाँ भाई नाटक देखते हो, इस प्यार को क्या नाम दूं। तो जो तुषार बिजनेस में कैश लेके आ रहा है उस कैश को नाम क्या दूंगा, क्योंकि सर तुषार बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, तो उसको हम कैपिटल कहेंगे। क्योंकि हमको पता है कि व्यापार में व्यापार के स्वामी के द्वारा जो धन लगाया जाता है उसको हम पूंजी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो ये हमने एक कैपिटल कह दिया। क्या कह दिया, कैपिटल कह दिया। सर देखिए अब यहां पर एक बात बताइए, जरा एक बात बताइए, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूं, हाँ इरेज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा, ये नोट आपने कर लिया होगा, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। अब यहां पर ये कैश क्या है, देखो जरा, कैश कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। ये 2 कैटेगरी हमने करी, वहां पर 3 कैटेगरी है, हमने यहाँ 2 कैटेगरी करी। तो कैश यानी कि असेट्स है, तो अब बिजनेस में क्या बढ़ रहा है, असेट्स बढ़ रहा है, तो ये डेबिट होगा। सर बिल्कुल सर, एग्जैक्टली हमको क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट। अब हमारे पास क्या बढ़ रहा है, कैपिटल, और सर कैपिटल का तो पता है तुमने, क्रेडिट करते हैं,
और कैपिटल के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब सर एक और चीज होती है, नरेशन बनती है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, और सर रकम आपको पता ही है 10,000 होगी, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड। अभी इसमें बहुत बातें करनी हमें इसको अभी जर्नल का फॉर्मेट बनाना सिखाना है आपको, अभी जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और अभी बहुत कुछ चीजें सिखानी है। बस मैं आपको जस्ट यहां पर सिखा रहा हूं कि यहां पर हमने क्यों कैश क्रेडिट वगैरह हमें करना है। तो देखिए यहां पर हमसे क्या गया कि अगर ये बढ़ेगा तो हमको डेबिट कर देना है, और अगर यहां पर कैपिटल बढ़ेगी तो हमको क्रेडिट कर देनी है। सर ठीक है सर, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच से बताइए। देखो हमने कहा व्हाट कम्स, व्यापार में क्या आ रहा है, सर व्यापार में तो कैश आ रहा है, तो कैश क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लेकिन सर एक बार बताएंगे कैपिटल, सुनिए मेरी बात, सर कैपिटल, सर कैपिटल कौन सा अकाउंट है, सर कैपिटल तो लायबिलिटीज वाले किसने कह दिया तुमसे कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटीज होती है, किसने कह दिया, कैपिटल लायबिलिटीज कॉलम में आता है लेकिन लायबिलिटीज नहीं है, समझ में आ रहा है। कैपिटल क्या है, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। अरे एक बात बताइए, आप अगर मेरा आपको मैं आपके कोई टीचर आपको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप उनका नाम लेंगे, अपने पिताजी का नाम लोगे, अच्छा लगेगा तुमको, तो आप काम किसके लिए करोगे, ध्यान दो इधर, आप काम किसके लिए करोगे, सर हम काम तो व्यापार जो बिजनेस होगा उसके लिए करेंगे, लेकिन काम तो बिजनेस के लिए करोगे, लेकिन जो तुम्हारा बिजनेसमैन है उसका नाम लोगे कि भाई तुषार ने बिजनेस में लगाया, ऐसे थोड़ी नहीं है, उसको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, हैं उसको। हम अपने पापा का नाम क्यों नहीं लेते हैं, पापा क्यों बोलते हैं, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए। सर क्यों बोलते हैं, नाम क्यों नहीं लेते हैं, रेस्पेक्ट देने के लिए। तो सर जी अकाउंट में भी शिष्टाचार की बातें होती हैं, अकाउंट में भी व्यापारी को रेस्पेक्ट देने के लिए हम यहाँ पर कैपिटल का यूज करते हैं। और आपसे कोई पूछ ले ना पूंजी खाता कौन सा है, तो पूंजी खाता पर्सनल अकाउंट होता है, और ये कौन सा होता है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, यानी कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बिजनेसमैन का नाम न लिखकर हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। छोटी बातें लेकिन मोटी बातें, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। सर इसका फॉर्मेट वगैरह, हाँ जी बिल्कुल इसका फॉर्मेट बताते हैं अभी आपको। भाई से बहुत देर में इरेज होता है, ये तो तुम्हारा फ्लॉप है। अब देखो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना सीख लेते हैं पहले। सर ब्लैक पेन से इधर हम एक कॉलम बनाएंगे, ये होगी डेट। देखो लाइन टेढ़ी खिंच रही है, आ जाए क्या हो गया, इधर इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा छोटा ही बनाते हैं इसको, और एक यहां पर हम, अब देखो ये कॉलम होता है बेटा जी डेट का, यानी कि किस डेट में आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपको डेट लिखनी है। ये होता है पार्टिकुलर, सर ये होता है एलएफ, इसकी फुल फॉर्म होती है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब आपने इस एंट्री को कौन से नंबर के खाते में, कौन सी लेजर में आपने चढ़ाया है, वो क्रम यहां पर आपको मिलेगा। सर ये अमाउंट होता है एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, अमाउंट और अमाउंट। तो टोटल कितने कॉलम हुए, 1 2 3 4 5, कितने कॉलम होते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि जनरल में कितने कॉलम होते हैं, तो जनरल में 5 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं भैया, 5 कॉलम होते हैं, ठीक है। अब हम वही एंट्री को लेते हैं, तुषार ने बिजनेस शुरू किया। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारा, कैश। आपको अगर उसको लिखना है तो देखिए थोड़ा सा, देखो हम आपको बस मैनर्स बता रहे हैं कि कैसे लिखना है, बस एक तरीका बता रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट को थोड़ा दूर लिखिएगा, थोड़ा दूर लिखना है, और आपको इतना आधा सेंटीमीटर सा छोड़कर आपको कैपिटल लिखना है 2। देखो लिख यहां भी दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बस गलत नहीं है, लेकिन एक तरीके से लिखना है, सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है, और थोड़ा सा जो डेबिट वाला वर्ड है ना, थोड़ा सा इसके अंदर लिखना है, 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट। डेबिट वाले कॉलम में इधर रकम आएगी यहां, और क्रेडिट वाले की रकम यहां जाएगी। सर ठीक है, अब देखो ये बातें हुई।
अब इन बातों को इंटरप्रेट करने के लिए, यानी इन बातों को, इनका ये क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, इस बात को बताने के लिए नरेशन दिया जाता है, जिसको कि स्पष्टीकरण बोलते हैं, जिसको कि ब्यौरा बोलते हैं। और एक बात बताएं आपको, हम बहुत मेहनत की है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाकर कैसे जर्नल का आपको फॉर्मेट बनाना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, एज फॉर मी पॉसिबल। अगर तुम बिल्कुल न्यूअर हो ना, अगर आपको सच्ची में कुछ नहीं आता है, तो आप पहले इस वीडियो को करने के बाद आप ना डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स डाउनलोड कर लेना और नोट्स को पढ़ना। उसके बाद तुम्हारी कोई शिकायत नहीं होगी, हमने बहुत मेहनत की आपके लिए। एक बार नोट्स को जाके देखना तो सही यार। तो हम इसका स्पष्टीकरण देते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। तो ये फॉर्मेट हमने आपको बताया है, लेकिन अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे ना, हम जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, देखिए, तो हम जब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ना, तो नेक्स्ट वीडियो में ये लाइन वगैरह बेटा ये हमसे तुम उम्मीद मत करना, बोर्ड पर आपको हमने फॉर्मेट बता दिया है, लेकिन आपको जब भी अगर जर्नल एंट्री करनी है तो आप इसी फॉर्मेट में करेंगे अपनी नोटबुक पर, लेकिन हम थोड़ा सा वैसे ही रफली करेंगे, क्योंकि हम आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।